हेलो दोस्तों, कैसे हो। एमजीएसयू बीएससी सेम सिक्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका बॉटनी सब्जेक्ट का जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पेपर है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको मैंने 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों वो आपके सामने है, आप देख सकते हो। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र और ऊर्जा प्रवाह है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र बोल दो या पारितंत्र बोल दो, सीधा इसको आप और क्या बोल सकते हो, पारितंत्र भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारितंत्र और ऊर्जा प्रवाह है। ये जो दो टॉपिक है इनसे देखो बच्चों कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चंस क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसकी संरचना जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। और इसमें बायोटिक और जो एबायोटिक फैक्टर है उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ करके जाना है। ये जो क्वेश्चंस है ये दोस्तों कई बार पेपर में आया है, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से तैयार करके आप जाना। दूसरा है पारिस्थितिकी स्तूप, जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, इसे कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन शॉर्ट वर्जन में और बड़े क्वेश्चंस में कई बार आए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। और एनर्जी फ्लो से रिलेटेड जो भी मॉडल है उनके बारे में अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है, फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है, ये भी बढ़िया तरीके से आप देख करके जाना। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे वो है दोस्तों पादप अनुक्रमण। दूसरा क्या है, पादप अनुक्रमण यानी प्लांट सक्सेशन। पादप अनुक्रमण से सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्लांट सक्सेशन क्या है, इसको डिफाइन करना पेपर में पूछा जा सकता है। इसके विभिन्न कारणों, प्रकारों और प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। ठीक है, इसके अलावा देखो बच्चों एक है मरुकर्मक और एक होता है जलकर्मक। ठीक है, इन दोनों की विभिन्न जो कर्मकीय अवस्था है उनको बड़े तरीके से तैयार करके आप जाना। ठीक है, इसके अलावा देखो तीसरा जो पार्ट अपना वो है पादप अनुकूलन। पादप अनुकूलन और पादप अनुकूलन में एक तो होते हैं हाइड्रोफाइट और दूसरे क्या होते हैं, जीरोफाइट। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट जो पादप है उनकी आकार की मतलब मोर्फोलॉजी, और शारीरिकी मतलब क्या हो जाएगा, एनाटोमी। अनुकूलनों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हाइड्रिला की तने की आंतरिक संरचना, हाइड्रिला के तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसके अलावा जीरोफाइट और हेलोफाइट, जीरोफाइट और दूसरा क्या है, हेलोफाइट, पादपों के शारीरिक यानी आंतरिक अनुकूलन को आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो पार्ट है बच्चों ये है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। इसमें आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है उनमें क्या डिफरेंस होता है ये बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। इसके विभिन्न विभिन्न प्रकारों का भी विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता और उसके मूल पहलुओं को समझाइए। ठीक है, अगला जो पार्ट अपना वो है पादप वितरण और मरुस्थल, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्ट इकोलॉजी। इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है स्व पारिस्थितिकी। क्या पढ़ना है, स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें सतत और असतत वितरण के बारे में अपने को पढ़ करके जाना है। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपने को पढ़ करके जाना है। इसके अलावा विशेष क्षेत्रीय वितरण के बारे में अपने को पढ़ करके जाना है, जिनको एंडेमिक प्लांट्स बोलते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय थार मरुस्थल की वनस्पति और वहां के पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये तैयार कर लेना आप। भारत के पादप भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भारत के पादप भौगोलिक क्षेत्र जो है उनके बारे में अच्छे से तैयार करके जाना है। लास्ट जो पार्ट है वो है जैव विविधता एवं पर्यावरणीय मुद्दे। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो लाल आंकड़ों की जो पुस्तक है जिसको रेड डाटा बुक बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ करके जाना भाई रेड डाटा बुक किसको नाम दिया गया है, क्या है ये, और संकटग्रस्त पादप कौन से है,
ऐसे पादपों के नाम बताओ जो संकटग्रस्त है, ठीक है, जो विलुप्त होने की कगार पर है। इसके अलावा दोस्तों एक तो होता है जल प्रदूषण, एक है वायु प्रदूषण और एक है ध्वनि प्रदूषण। तीनों के क्या कारण है, क्या प्रभाव है और इनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण के उपाय क्या है, ये अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। दोस्तों ये थोड़ा सा पेपर जो है ना, ये थ्योरेटिकल पेपर है, तो अच्छे से आप तैयार करके जाना। वैसे दोस्तों इसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने यहाँ पे दो पार्ट के बताए, एक तो इकोलॉजी और दूसरा बताओ क्या है, इन्वायरमेंट। ओके दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके आप जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मैं आगे के जो क्वेश्चंस है जैसे जूलॉजी के, बॉटनी के, सेमेस्टर वाइज वो आपको मैं दे सकूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।